हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आई होप कि सभी बच्चे अपने त्यौहार को मनाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं 10 नंबर के। और इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 दोहे के भावार्थ को समझा, इसके प्रश्न उत्तरों को समझा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को समझते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है जब वह अच्छे कर्म नहीं करता, सुरापान करता है, साधुओं का सत्संग करता है, धन को इकट्ठा नहीं होने देता। कि अगर मनुष्य ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है लेकिन फिर भी वह निंदा का पात्र होता है। कबीर जी का दोहा है ये, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदई सोए। यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी मनुष्य अगर काम अच्छे नहीं करता है तो वह निंदा का पात्र होता है। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं तो कर्म अच्छे नहीं करता है, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा कि जब मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता तो वह निंदा का पात्र होता है। निंदा यानी बुराई। दूसरा प्रश्न है हमारा, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है। जो हमारा कबीर जी का दोहा है कि जो जल बढ़े नाव में घर में बढ़ई दाम। यानी कि अगर नाव में जल की मात्रा बढ़ रही है तो घर में किसकी मात्रा बढ़ने से विनाश होता है, धन का। तो यानी कि जल की तुलना की है धन से। तीसरा प्रश्न है हमारा, अब दादुर भक्ता भय से कवि का क्या आशय है। कवि आशय होता है, क्या अर्थ है कि अब दादुर भक्ता भय, यानी कि अब तो दादुर यानी मेंढकों की ही चर्चा होगी, यानी कि उन्हीं की ही बात को सुना जाएगा। और यानी कि कब, बारिश की ऋतु में जब कोयल मौन साध लेती है और मेंढक टराने लग जाते हैं। तो इसका आशय क्या होगा, मूर्ख मंच पर आ पहुँचे, समझदारों की इज्जत होती है, मेंढकों ने कूकना शुरू कर दिया, कोयल ने मौन साध लिया। तो इसका हमारा आंसर होगा अब दादुर भक्ता भय, यानी कि मूर्ख मंच पर आ पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर ने आंगन में कुटी छवाकर किसे बसने के लिए कहा है। ऊंचे कुल वालों को, निंदा करने वालों को, गुरु को, भला करने वाले को। कि आंगन में कुटिया बना करके बिल्कुल अपने पास रखने के लिए किन लोगों को अपने पास रखना चाहिए जिससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, निंदा करने वालों को अपने आंगन में कुटी छवाकर बसने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कोयल किस ऋतु में मौन साध लेती है। मौन यानी चुप हो जाती है, ग्रीष्म, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो कोयल मौन साध लेती है वर्षा ऋतु में, क्योंकि बारिश की ऋतु में क्या होता है, मेंढक टर्राना शुरू कर देते हैं और मेंढकों की तुलना की है मूर्ख लोगों के साथ में। और कोयल उस समय पर चुप हो जाती है, मौन साध लेती है, क्योंकि उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। जब मूर्ख लोग बोलते हैं तो समझदार व्यक्ति चुप हो जाते हैं, इसलिए कोयल की तुलना की है यहाँ पर समझदार व्यक्तियों के साथ में। अगला प्रश्न है, कबीर किसके विरोधी थे। हिंदुओं और मुसलमानों के संबंधों के, तीर्थ स्थानों के, आडंबरों के या पुराणों के। तो कबीर विरोधी थे आडंबरों के, जो झूठे आडंबर किए जाते हैं, दिखावा किया जाता है, उसके विरोधी कबीरदास जी थे। प्रश्न नंबर 7 है, कबीरदास सबसे अधिक महत्व देते हैं मूर्ति पूजा को, कर्म को, कुल को या जाति को। तो कबीरदास जी सबसे अधिक महत्व देते हैं कर्म को, ताकि मनुष्य सफलता हासिल तभी कर सकता है जब वह कर्म को महत्व देगा, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा कर्म को। कबीर ने अपनी रचनाओं में किस पर अधिक बल दिया है। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, गुरु की महिमा, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों तथा आडंबरों के विरोध पर, स्त्री के विरोध पर। तो कबीर ने अपनी सभी रचनाओं में सबसे अधिक बल दिया है इन चारों ऑप्शनों में से गुरु की महिमा सही होगा, कि गुरु की महिमा पर कबीरदास जी ने सबसे अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है, छवाए का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ है छवाए का। बनाना, अलग रखना, गिरना, अनुभव करना, यानी आंगन कुटी छवाए ही। तो ये जो शब्द है छवाए इस दोहे में से लिया गया है। तो इसका अर्थ होगा बनाना,
की कुटिया बना करके मूर्ख लोगों को या निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए। तो यहाँ पर छवाए का अर्थ है बनाना। कबीर की भाषा में पाई जाती है गहन गंभीरता, गरिमा और गंभीरता, सहजता या फिर कठिनता। तो कबीर की भाषा में सहजता पाई जाती है, जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, निंदा के भय से मनुष्य रहेगा। अगर हम बुराई करते हैं तो मनुष्य क्या रहेगा निंदा के भय से? सजग, कर्महीन, दुखी या ज्ञानवान। तो निंदा के भय से मनुष्य क्या रहेगा कि कोई हम उसकी बुराई ना करे, इसलिए मनुष्य हर समय सजग रहेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, सजग। कबीर को पूर्ण ज्ञान था किसका? किसका ज्ञान था कबीर को? समाज, एकता, नारी स्वभाव, लोक नीति। तो इसका उत्तर है कबीर को समाज का पूरा पूरा ज्ञान था। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा अनंत है? नारी की, भक्त की, सतगुरु की या कुम्हार की? तो यहाँ पर गुरु की यानी सतगुरु की महिमा अनंत है। अगला प्रश्न है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है में किन दो वस्तुओं की समानता बताई है और आरोप किया है? कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है, में किन दो वस्तुओं की समानता बताई है और आरोप किया है? गुरु में कुम्हार की और शिष्य में कुंभ की। ईश्वर का नाम अनंत है। कुम्हार और घड़े का रूपक अलंकार है। तो इसमें गुरु की तुलना तो कर दी है कुम्हार के साथ में और शिष्य की कर दी है कुंभ में यानी घड़े के साथ में। तो हमारे सभी प्रश्नों में से हमारा विकल्प में से पहला वाला विकल्प सही है कि गुरु की तुलना कुम्हार से की है और शिष्य की घड़े के साथ की है। अगला प्रश्न है, कबीर की कविताओं में भक्ति से ओतप्रोत मिलता है। गुरु भक्ति, आत्मनिवेदन, वीर रस या फिर शांत रस। जो कबीर की कविताएं हैं उनमें भक्ति से ओतप्रोत मिलता है आत्म निवेदन। कबीरदास निवेदन करता है लोगों से। अगला है, निरंतर अभ्यास से मनुष्य में किसका विकास होता है? अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे तो किसका विकास होगा? धन का होगा या बुद्धि का, मन का, वैभव का? तो विकास किसका होगा? बुद्धि का विकास होगा। अगर हम बार बार प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार कहलाता है, क्या कहलाता है? सदाचार, उदारता, आचरण, तिरस्कार। तो अगर हम जो दूसरों के साथ जो व्यवहार हम करते हैं उसे हम कहते हैं आचरण, कि हम किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, किस तरह का आचरण उसके साथ कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जड़मति का क्या अर्थ होता है? जड़ यानी बिल्कुल स्थिर, मति यानी बुद्धि, बिल्कुल एक ही जगह पर जो स्थिर जो बुद्धि रहे, जिसमें कोई विकास न हो, उसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान, बुद्धि, मूर्ख बुद्धि या फिर पेड़ की जड़। तो इसका उत्तर हमारा होगा थर्ड वाला ऑप्शन यानी मूर्ख बुद्धि। जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख बुद्धि। तो ये हमारे प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने अभी आपको समझाए। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अगले पाठ गिल्लू के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी इनका अभ्यास करें और पढ़ते रहिए। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।